वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की तीर्थराज प्रयाग की राम जन्मभूमि की वाके बिहारी लाल की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते परां ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता रामो रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजभज कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तों वात जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपवेकम् इनके पद वंदन किए नासद विघ्नयने नासद विघ्नयने। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे ओ श्री राधे गोपाल
पीतांबर सोहे। ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे। 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 छिन में करत निहार भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। छिन में करत निहार भजु मन श्री राधे। छिन में करत निहाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे। ओ श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे राधारमण लाल सरकार की। वृंदा विपिन गगन की चेरी। माया रहित चरण की चेरी। माया रहित शरण की तेरी। माया रहित चरण की चेरी। ओ माया रहित चरण की चेरी। माया रहित चरण की चेरी। माया रहित चरण की चेरी। चंचल नयन विसार भजो मन श्री राधे। हाँ चंचल नयन विसार भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री
परममय परात्पर श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत गत दिवस मैंने निवेदन किया था कि भगवान शिव जी कृपा किए हैं भक्तों को पर। बोले वो कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतार। गत दिवस मैंने निवेदन किया था। यह मनु महाराज की 3 कन्याओं का आप लोगों ने कल विस्तार से कथा श्रवण की। अब उनके 2 बेटे थे, प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है? सुस्थिर नीति से सह सुनीति, जो अच्छे मार्ग पर चले, जो अच्छा राह दिखाए, जो प्रभु के चरणों में प्रेरित करे, वह सुनीति है, वह अच्छी नीति है। एक सुरुचि। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। एक मनमानी और एक बुद्धिमानी होती है, 2 पत्नियां होती हैं। अगर सूटकेस में पैसा देख लिए हैं तो एक मन कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं लेना है, और एक मन कहेगा नहीं नहीं ले लो। मन कहता है नहीं कहता है? तो उसी प्रकार से उत्तानपाद की 2 पत्नियां, उत्तानपाद हम ही हैं उत्तानपाद, और आप ही हैं उत्तानपाद। हमारे और आपकी भी 2 बुद्धि हैं, मनमानी और बुद्धिमानी। बुद्धिमानी वही है जहां बुद्धिमानी रहती है तो वहां ध्रुव जैसे पुत्र का प्रादुर्भाव होता है और वह ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। जहां सुरुचि रहती है मनमानी, वहां उत्तम जैसे पुत्र होते हैं और यक्ष मिलकर के मार देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा सरकार मुझे विस्तार से सुनाइए। तब बताते हैं। एक बार राजा उत्तानपाद अहेर खेलने के लिए जंगल में गए। जायो उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्यो नेतरायस्युतो ध्रुवः। जाये उत्तानपादस्य। उत्तानपाद अहेर खेलने के लिए गए और जंगल में गणिका को देखा, गणिका से विवाह कर लिया, गणिका को लेकर आए, उसका नाम सुनीति रखा। सुनीति ने कहा सुनिए मैं इस भवन में नहीं रहूंगी क्योंकि सुनीति है, और सुरुचि बोली मैं वहां नहीं रहती हूँ जहां सुनीति रहती है। जहां भगवान का वास होता है वहां माया नहीं रहता है, और जहां माया का वास होता है वहां मायापति नहीं रहते। तो निकाल दिया बाहर, और जैसे ही बाहर निकाल दिया, अब खूब संतों की सेवा सुनीति ने किया, और संतों के आशीर्वाद से ध्रुव जैसे पुत्र का प्रादुर्भाव। एक दिन संतों ने कहा कि आप कुछ वरदान मांग लो। बोले मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। अच्छा आप देना ही चाहते तो मेरी छोटी बहन है तो उसके यहाँ भी पुत्र हो जाए। संतों ने कहा पुत्र तो अवश्य होंगे, लेकिन उत्तम होगा, विपरीत बुद्धि वाला होगा। आशीर्वाद दिया। तो एक बार ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पहुंच गए और उन्होंने कहा गद्दी की अभिलाषा लेकर के पहुंचे। पिताजी गोद में उठाने लगे, उसी समय सुरुचि आई, हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्य वैवानुग्रहेण में गर्भे त्वा साधयात्मानं यदेच्छेस नृपासन। अरे इस गद्दी के अधिकारी आप नहीं हैं, आप सीधे जंगल जाइए। तपसा राध्य पुरुषम, आप जंगल में जाकर के भजन करिए, और भजन करने के बाद भगवान से आशीर्वाद मांगिए कि मैं सुरुचि के गर्भ से आऊं, तब आप इस गद्दी के अधिकारी हैं। सुखदेव जी यहाँ यह देखते हैं कि सुखदेव जी ने कहा कि देखिए सुरुचि भी अपने गर्भ को मंदिर बना लिया। क्यों? क्योंकि वह यह करी कि जंगल में जाके प्रभु का भजन करिए, और भजन से आशीर्वाद रूप में आप मेरे गर्भ में आकर के तब इस गद्दी के अधिकारी हो। रोते हुए चल दिए। मातु सपत्ना दुर्रिक्त बुद्धिम स्ववसंत रुषा
दंड हस्तो यथा ही। रोते रोते जिस प्रकार से सर्प पर डंडे बरसाए जाए तो फपक फपक कर रोते हैं, उसी प्रकार से रोने लगे। बोले माँ क्या मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ? माँ मंगलम तादु परे समस्ताम भूंके जनो यद दुखमस्तम। माँ क्या मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ? अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मैं बदला लेकर रहूंगा। और ये इतना सुनना था कि सुनीति ने तुरंत मुखमंडल दबा दिया। बोले नहीं, छोटी माँ है, माँ के प्रति ऐसा नहीं सोचा जाता। अब आजकल की भैया मैया होती तो लड़वे की ताई तुरंत चल देती हैं आजकल की मैया, लेकिन वह समझा रहे बिल्कुल बिल्कुल सत्य ही बोली है। आप जंगल में जाइए, भगवान का भजन करिए। बोले माँ आप भी कहती हो, ठीक है तुम्हें चला जाता हूँ, लेकिन भगवान है कहाँ? बोले भगवान सब में है। ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर अनंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख चेतन अमल सहज सुख राशि। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है। बोले माँ जंगल में तो बब्बर शेर रहता है। बोले शेर में भी भगवान का वास होता है। ध्रुव जी महाराज मन में संकल्प लिया है और संकल्प लेकर के सीधे नारद जी मिल गए मार्ग में। बोले यह शिष्य है बनाने योग्य। नारद जी ने जैसे ही नारद जी मिले हैं, नारद जी मिलते ही भैया साष्टांग दंडवत किया है ध्रुव जी महाराज। बोले पहली सीढ़ी तो उसकी पक्की है, क्योंकि अगर संस्कार जीवन में आ जाए, सम्मान करने लग जाए लड़का, तो समझ लीजिए घर से कुछ संस्कार इसको मिले हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अगर बालक प्रणाम करने लग जाए, साष्टांग दंडवत करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि घर से संस्कार मिला है। अजब अकड़पन ही रह जाए तो समझ लीजिए घर में संस्कार नहीं। पहली सीढ़ी पक्की। अब नारद जी ने पूछा सरकार आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले भगवान का भजन करने के लिए। बोले वहां तो बब्बर शेर रहता है। बोले मेरी माँ कहा करती हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शेर में भी भगवान का वास है। बोले घर में कितनी बार भोजन करते थे? बोले 2-4 बार। तो बोले जंगल में कौन देगा? जंगल में भोजन कौन देगा? बोले उसकी चिंता नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी दे। बोले जब दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी देगा। बोले उसकी चिंता है, केवल मैं तो अपना कर्म करूंगा। नारद जी ने कहा कि यह तो शिष्य बनाने योग्य है, और नारद जी शिष्य बना लिया और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी महाराज को अनुमान नहीं था कि मुझे कभी दर्शन भी होगा रघुनाथ का। उन्होंने सोच लिया था कभी दर्शन नहीं होगा, केवल नाम की महिमा जपते थे। लेकिन जब संत का दर्शन हुआ, संत कौन? बोले हनुमंत लाल जी। अब मोई मां भरोसु हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता।
संता। बोले बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते हैं, जब उनकी कृपा विशेष होती है तब जाकर के संत मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज भी समझ गए कि आज उनकी बड़ी कृपा है, आज उनकी बड़ी कृपा है। नारद जी मंत्र दिए हैं, वह जब से मंत्र मिला रंग ही बदल गया, जब से मंत्र मिला तो रंग ही बदल गया। न जाने कैसे प्रभु की कृपा हो गई और प्रभु ही मिल गया। अगर हमारे जीवन में अच्छे व्यक्ति का संग हो जाए, अच्छे व्यक्ति का रंग चढ़ जाए, फिर तो जीवन ही बदल जाता है। उस समय कितना भी आप दुरुपयोग करते रहिए जीवन भर, लेकिन कोई सच्चा मित्र और सच्चा गुरु मिल जाए तो जीवन बदल देता है। आजकल के मित्र नहीं, भैया चोरी करने चलना है चलो चोरी करने, बोले नहीं। इसलिए संग भी अच्छा करना चाहिए। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगं मृतात्मनं। चल दिए हैं और ध्रुव जी महाराज जैसे चले हैं, जमुना जी में स्नान किए हुए और स्नान करके सुंदर भगवान के नामों को गाने लगे। और कहाँ गाया है? पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। बोले मधुबन में गए हैं और मधुबन में कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। और जानते हैं प्रसाद कैसे पाते थे? बोले तेरा त्रांते कपीठ बदरासन, तेरा त्रांते कपीठ बदरासन। बोले एक महीने में 3 दिन का 3 दिन ही प्रसाद पाते थे, और दूसरे महीने में भैया 6 दिन तक। अब धीरे धीरे 5 में मान सुख प्राप्त जिता श्वासो नृतात्मज। 5वां महीना आया कि श्वास को ही जीत लिए। जब श्वास को जीत लिया तो हाहाकार फैल गया। देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, बोले श्वास लेने में अवरुद्धता हो रही है। बोले चिंता मत करो, एक मेरा भक्त है और वह भक्त मेरी आराधना में लगा है, श्वास को जीत लिया है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्यखिल सत्धामं विदेहि तन्नो वृजनोद्मोक्षं प्राप्तुं वयं त्वां शरणं शरण्य। बोले नैवं वेदाम, भगवान के पास पहुंचे हैं और उन्होंने कहा श्वास लेने में आपत्ति हो रही। बोले चिंता मत करो, मेरा भक्त है और मधुबन में मेरी ही झांकी को हृदय में बैठा करके तपस्या कर रहा है। तुरंत गरुड़ को आदेश दिया और आए हैं। और जैसे ही आए 2-4 मिनट हो गया, नेत्र ही नहीं खोला। बोले क्यों? बोले अंदर तो झांकी बैठी है, जब अंदर झांकी बैठी है तो कैसे भगवान के लिए वह नेत्र खोले। बोले जब अंदर से भगवान ने अपनी झांकी हटाई तब भगवान का दर्शन हुआ। जब भगवान का दर्शन हुआ 2 मिनट तक देखते रह गए, 4 मिनट तक देखते रह गए, 6 मिनट तक देखते रह गए। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा दिए। छोटा सा बालक। और भैया शंख लिया है और शंख लेकर के कपोल पर लगाया है और कपोल पर लगाते ही स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघ्यते गिरिं यद् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव।
योऽन्त्यः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवभक्त्यखिलशक्तिधरस्वताम् अन्यस्तहस्तचरण श्रवणद्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय